खाकी वर्दी की वेदना। आज लखनऊ में इनकी आंखों में आंसू हैं। दिन रात मेहनत करके सरकार ने जो कहा उसे वर्दी धारण करके इन लोगों ने पूरा किया। नौकर से भी खराब स्थिति, अधिकारी की डांट और जलालत भरा जीवन। उसके बाद मिला क्या? सरकार ने कान पकड़ करके बाहर करना शुरू किया। आप जिन्हें देख रहे हैं ये हट्टे कट्टे लोग हैं, महिलाएं हैं, और इन लोगों ने भी वर्दी धारण की। वर्दी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस की है, होमगार्ड की है, पीआरडी की है, प्रांतीय रक्षक दल। कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। समानता का अधिकार है, समान कार्य समान वेतन। हमारे मुख्यमंत्री जी सन्यासी हैं, दो संहिता के धारक हैं। एक राज्य संहिता है, दूसरी धर्म संहिता है। लेकिन हो क्या रहा है आप देखिए। क्या किसी पुलिस के जवान से कम लग रहे हैं? किसी फोर्स के जवान से इनका शारीरिक सौष्ठव और साहस कम है? दोस्तों, यह है प्रांतीय रक्षक दल के जवान। जब कोर्ट में जाते हैं याचिका लेकर के, कोर्ट ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है जवानों, और उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। फिर सरकार की त्योरी चढ़ गई। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं अमर सिंह सोमवंशी, जनपद बरेली से हूँ। बरेली से जी। मैं आपसे बात करता हूँ। अमर बाबू, आपका नाम? मेरा कृष्ण त्यागी है, मैं जनपद गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से है कृष्ण त्यागी जी। आपका नाम? सुरेश कुमार, जनपद कौशाम्बी। कौशाम्बी। आपका नाम? शरद कुमार। अच्छा, आपका? जितेंद्र कुमार, कहाँ से? फतेहपुर जिला। फतेहपुर से। ऐसे ही पंकज कुमार तिवारी, लखनऊ। लखनऊ से। यह दो मातृशक्ति हैं पीआरडी की। यह लोग भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप लोगों का नाम? कौशाम्बी। आप? कौशाम्बी। आप भी है? भूरे सिंह, बरेली। बरेली। ओम शंकर, ओम शंकर। कहाँ? लखनऊ। सतवीर गौतम, बरेली। बरेली। अब आपने देखा कि प्रदेश के दूर दूर से यह लोग आए हुए हैं। तो पीआरडी प्रांतीय रक्षक दल का गठन हुआ 1948 में। जी सर। पीड़ा सुनिए, पीड़ा सुन करके आपके आंखों से आंसू निकलने लगेंगे इन जवानों की पीड़ा सुन करके। फिलहाल अमर बाबू, तो आप लोगों की ड्यूटी लगाते थे युवा कल्याण अधिकारी? जी सर, जब मैं 1994 से विभाग में भर्ती हूँ और लगातार अपनी विभाग की सेवाएं देता चला रहा हूँ। अब विभाग ने ये करा कि हमने 2018 में मुकदमा किया था, 2019 में जीते। फिर उसमें सरकार ने मतलब होमगार्ड के बराबर हमको वेतनमान और सुविधाएं दिया जाए। हमें चिकित्सीय सुविधाएं भी दिया जाए, और क्या क्या मांग? तमाम सुविधाएं हमें सरकार ना तो वर्दी देती है, ना टाइम से भुगतान मिल पाता है हमारा। सबसे बड़ी बात तो विभाग में हमारी ये है कि 10-10, 20-20 वर्षों से एक ही सीट पर एक ही अधिकारी बैठा हुआ है, अपनी पूरी तानाशाही रवैया अपना रहा है। हमारे लिए सब कानून है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। अगर हमने कोई गलती से भी कोई गलती कर दी, भूले से भी, तो हमारे ऊपर एक्ट 1948 का चाकू चल जाता है। तुरंत विभाग से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अभी ये हम 3/8/23 के आर्डर लेके हम कोर्ट से आए थे। ये आर्डर है, इस आर्डर को मैं दिखाना चाहता हूँ। इस आर्डर को मैं डाल भी दूंगा दोस्तों, और बताऊंगा भी। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आर्डर का ये आर्डर है, और पंकज भाटिया जी का है यह। तो उन्होंने आदेश किया कि होमगार्ड के बराबर पुलिस आरक्षी आप लोग होमगार्ड के समान इन्हें पीआरडी जवानों को भी मानदेय दिया जाए। लेकिन हमें वो मानदेय ना देकर विभाग ने इस पर अपील ठोक दी, डबल बेंच में चला गया है। फिर जब डबल में चले गए, हमने उस पर कंटेम्प्ट किया। कंटेम्प्ट पे बहस हुई, तो हमें इन जो मेन 3 आदमी थे हमारे, मैं अमर सिंह, सुरेश कौशाम्बी, सुशील कौशाम्बी, इनको प्रयागराज से, ये प्रयागराज से हैं। तो इन्होंने मात्र 3 से 4 महीने का शायद हमें एरियर दिया। मतलब 500 का भुगतान कर चुके थे हमें। कोर्ट ने 930 का हमें भुगतान दिए जाने का आदेश किया होमगार्ड के समान। तो अच्छा, 500 रुपया रोज आप लोगों को जब ड्यूटी लगती है तो मिलता है? ड्यूटी नहीं लगती है, कुछ नहीं मिलता। अब जब से वो हमें एरियल का भुगतान हुआ है, तब से हम पे तमाम तरीके के आरोप लगाकर हम तीनों को ड्यूटी नहीं दी जा रही है। हम बराबर अधिकारियों के प्रयास में हैं, अपना प्रत्यावर्तन दे रहे हैं, अपनी वेदना कह रहे हैं। सब कुछ कहने के थकने के बाद तब हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी वेदना को अब देखिए, कोर्ट जाओगे तो ड्यूटी नहीं देंगे, कोर्ट जाओगे तो परेशान करेंगे, कोर्ट जाओगे तो तुम्हें हम कटोरा पकड़वा देंगे। यह है अंग्रेजों के ज़माने का साहब। एक साहब को मैं नहीं कहता, मैं तो बड़े साहब को यह सुपुर्द कर रहा हूँ, आदित्यनाथ योगी जी को, जिनको यह लोग बड़ी तमन्ना है कि इनकी बात वहाँ तक पहुँचे, और आदित्यनाथ योगी तक यह बात पहुँचेगी तो इनका शोषण नहीं होगा। ऐसा आप लोगों का मानना है? यही मानना है ना? योगी जी आपकी बात सुनेंगे
तो आप पर ध्यान देंगे। तो आप लोगों की ड्यूटी कैसे, आप लोग भी वर्दी पहन करके ड्यूटी करती हैं? जी सर, हम लोग महिला थाना में ड्यूटी करते थे। अच्छा, महिला थाना में। हाँ तो वहाँ लड़कियाँ जो भागी हुई लड़कियाँ वहाँ रखी जाती हैं, हाँ। तो वो खिड़की तोड़ के भाग गई थी। अच्छा और हम वहाँ मतलब बयान करवा रहे थे बाहर। अच्छा मतलब जहाँ से भागी थी 2 कमरे बाहर, मतलब बगल में बयान करवा रहे थे। जो लड़कियाँ भाग गईं, उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लग गए कि लोगों को भगवा दिया है। मजिस्ट्रेटी जांच हुई तो हम लोगों को विभाग से निकालने का आदेश कर दिए हैं। अच्छा, जो दोषी आप बयान करवा रही थी लड़कियों का, लड़कियों को, और उसी बीच और लड़कियां भाग गई। लड़कियां भाग गई। फिर वहाँ से एक लड़की आई, बताई, इनसे बताई कि लड़की भाग गई। इन्होंने हमसे आके बताया, हम वहाँ मौजूद भी नहीं थे। और जबकि इनके साथ को सबको बहाल कर दिया गया और लोग सब ड्यूटी कर रहे हैं। 2020 का मैटर है, 3 तारीख को जनवरी को, और 25 तारीख को सबको बहाल कर दिया गया। खाली हम दोनों को दोषी ठहराया गया। अच्छा, और जिनके खिलाफ, जो लड़कियां बयान जिसके खिलाफ दे रही हैं, जो दोषी हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। और जो हम नहीं थे उस समय मौजूद वहाँ पे, हमको विभाग से लड़कियों ने जिनके खिलाफ बयान दिया, दोषी हैं, उनको वो ड्यूटी कर रहे हैं। जी सर। किनको लड़कियों ने कहा था? एक शशि मैडम है, एक रेखा काउंसलर थी। अच्छा, जी सर। इन लोगों को वो बहाल ड्यूटी कर- कर रही हैं जी सर। और आप लोगों को निकाल दिया गया। जी सर। यह भी पीड़ा है, यह भी पीड़ा है। इनकी भी पीड़ा देखिए, और यह जवान है, इनकी पीड़ा देखिए। इनकी पीड़ा को कौन सुनेगा? हाँ बताइए। तो आप लोग गए फिर? सर, हम लोगों को साफ ड्यूटी नहीं दी जा रही है। आज 8 महीने पूरे हो गए हैं, 9वां महीना शुरू हो गया है। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। परिवार का भरण पोषण करने के लिए, परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हम परेशान हैं। अधिकारियों के लिए हमने प्रार्थना पत्र हम दिए जा रहे हैं, और जो हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई है उस पर भी हमने, ये देखिए साहब, हमारे लिए स्पष्टीकरण दिया गया है। जब इससे पहले हमारे पास कोई आरोप नहीं थे, हम कोर्ट से मुकदमा जीत के आ गए, हमें एरियल मिल गया, तो तमाम आरोप हम पर लगाए जाने लगे हैं। इससे पहले हमने कोई अनुशासनहीनता नहीं करी थी, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। हम हर बात का जवाब देते चले जा रहे हैं, और ये मैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, मुझे लेटर मिला है, उसके व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैं जवाब दे रहा हूँ। लिखित में स्पष्टीकरण का भी जवाब दे रहा हूँ कि मेरा कुछ ऐसा नहीं है। जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया उन सबके साक्ष्य मैंने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन ये साक्ष्य मानने को कोई कार्यालय में तैयार नहीं। कहने साहब ये सब पद हमने खत्म कर दिए, अब कुछ नहीं है। जब कुछ ही नहीं है तो साहब आप काय के लिए बैठे हो? विभाग ही खत्म कर दो, फिर भाई सब लोग चले जाएं। हम अब बताइए, अब ये सब मतलब ये न्याय? आदित्यनाथ योगी जी, क्या यह पीआरडी का जवान आपके किसी पुलिस के जवान से कम लग रहा है? क्या इनका शारीरिक सौष्ठव, बोलने का तरीका, लिखा पढ़ी क्या कम लग रहा है? यदि कोर्ट जाएगा तो आप उसको ड्यूटी से निकाल देंगे, आप उसको ड्यूटी नहीं देंगे, विविध प्रकार से प्रताड़ित करेंगे। तो जिस अधिकारी ने ऐसा किया है, जिसको पार्टी, आप लोग किसको बनाए थे? हमने पार्टी प्रमुख सचिव को बनाया है और महानिदेशक को बनाया। प्रमुख सचिव कौन? युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल। जब हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है, दे नहीं रहा, तो हम अवमानना में जाएंगे, उन्हीं को बनाएंगे। पहले हमने सरकार को बनाया, कोर्ट ने फैसला दे दिया सरकार के पक्ष में। अब ये स्पष्ट कह रहे हैं सर, पहले तो जाना चाहिए था इनको, कि कहना चाहिए था, वो जा रहे थे। अब इसमें हमने जो आरजीएस माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किया था, इसमें इन्होंने कहा था कि सरकार गई है। अब साहब ये देखिए, इसमें मतलब ये आप स्वयं देख लीजिए, इसमें लिख रहे हैं कि ड्यूटी भत्ता बढ़ोतरी तो माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका में पारित निर्णय दिनांक 3/8 के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रयोजित की गई है। अब ये यहाँ पर हमें लिख के दे रहे हैं विभाग गया है, और वहाँ कह रहे हैं कि सरकार गई है। साहब हम नहीं गए हैं, तो किसकी बात सच माने? और ये देखिए, उप निदेशक कृत्य महानिदेशक हैं श्री आजाद शाही, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा इन्हीं का तानाशाही रवैया। शत्रु नाम है, काम में भी शत्रुता है साहब पीआरडी जवानों के लिए। पीआरडी जवानों के लिए शत्रुता जी, किसी भी प्रकार से। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। यह पंक्तियां मैं आदित्यनाथ योगी जी को संदर्भित करता हूं, क्योंकि प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे बड़ी आशाएं हैं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। वह जो लोहा गर्म होता है, भाथी होती है, वह चमड़े की होती है, उसी को कह रहे हैं कि मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। लोहा गर्म होता है और पीट करके उसे फैला दिया जाता है। अपने अपने कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। अपने अपने कर्म का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। तो आज हम पीआरडी जवानों के साथ इनका दुख बांट रहे हैं, और पूरा मामला मैं संदर्भित करता हूं। इस पर याचिका भी करूंगा, और जो भी कोर्ट का है, मैं कितना कर पाऊंगा यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लोगों की श्रेणी में अपने आप को मैं शुमार नहीं करूंगा
जो हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं और कहते हैं भैया हम क्या कर सकते हैं, हमारी कौन सुनेगा। हम तो यह कहते हैं कि हम चिल्लाएंगे, चिल्ला चिल्ला करके बताएंगे, बहरों कानों को सुनाएंगे, जो जिनकी आँखों पर पर्दा चढ़ा हुआ है, चश्मा चढ़ाए हुए हैं, उन आँखों को हम खोलने का प्रयास करेंगे। ये है हमारी जनतांत्रिक ताकत। आप सभी को शुभकामनाएं। मैं करता हूं जितना हमारे पर हमसे बन पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।